हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, आज उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, आगे है सब्सक्राइब बटन, जल्दी से सब्सक्राइब करके ना ऑल पे सेट कर लीजिए। बाकी आप रीडिंग को कमेंट शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट? 9105522155, ये मेरा नंबर है, 9105522155। तो आप चाहें तो इस नंबर पे यस अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस ध्यान से बुक कराइएगा, स्कैमर्स, फ्रॉडर्स से बचकर, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर आज क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, गाइड कीजिए उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स। गाइस, आप चाहें मुझे तो इंस्टाग्राम में मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको मेरे प्रोफाइल में मिल जाएगा, यूट्यूब में ही यहाँ पर। ठीक है, नहीं तो आप सर्च करोगे तो सेटअप आपको दिख जाएगा, इजीली मिल जाएगा। ठीक है, द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, आप चाहें तो यस उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ भी रीडिंग्स देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कार्ड्स मैंने निकाले हैं, ज़रूरत पड़ेगी देखते हैं और निकालेंगे। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। टैरोट के थ्रू मैं आपको बताऊंगी इनके जोडिक साइंस, नंबर्स, सब कुछ। ठीक है, तो मैं क्या देख रही हूँ यहाँ पर कि आपके पार्टनर ना, आप इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हो। अगर ये आज आपके लिए फीलिंग्स है इनके मन में, या अपनी गलतियों का एहसास है, इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, उसका पछतावा है, या ये लौटना चाहते हैं, या फिर आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, आप किसी भी तरीके से ना इनके ऊपर इंटरेस्टेड नहीं हो, या आप इनकी फीलिंग्स को आप समझने को तैयार नहीं हो, इनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, पर जो भी आपने आज तक इनके लिए किया है, जैसा भी किया है, उसके लिए या जो भी आपने आज तक जैसे इनके लिए खड़े रहे, इनको सपोर्ट किया, इनको प्यार दिया, इनको समझा, इनके ऊपर ट्रस्ट किया, जो भी किया, उन सभी चीज़ों के लिए आपको ये थैंक यू बोलना चाहता है। ठीक है, आपने बहुत किया, कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये आपको भुला नहीं सकते, कुछ भी कर लें, कैसा भी कर लें, ये आपको भुला नहीं सकते हैं। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये आपसे दूर नहीं जा सकते हैं, आपसे दूर जाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर मैंने बॉटम का कार्ड रख दिया है। ठीक है, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। आपसे दूर जाना ना बहुत मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं, मतलब इनको ऐसा लग रहा है नामुमकिन है, मतलब ये बहुत मुश्किल हो रही है आपको भुलाना, ये नहीं भुला पा रहे हैं। कोशिश इन्होंने बहुत की थी कि आपसे दूर चले जाएं, आपको भुला दें, आपको ध्यान ना दें, आपको याद ना करें, पर नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं ये आपसे, मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको सबक सिखाने की कोशिश कर रहे थे अभी तक, या अभी तक ये आपको सबक सिखा रहे थे कि आपको जलाकर, आपको चिढ़ाकर, या फिर कैसे भी ना, ये आपको मतलब ऐसा दिख रहा है कि सबक से गलतियां खुद की, गलत खुद थे, पर आपको सबक सिखा रहे थे। देखो कितनी मतलब सोचने की बात है ना कि गलत खुद है इंसान और सबक आपको सिखा रहा है या सिखा रही है, जो भी आपके पार्टनर मेल फीमेल। बेसिकली इनको ऐसे लग रहा था कि आप शायद मतलब आपको जलाकर, या फिर हो सकता है कि आज तक ये आपको जला ही रहे हैं, किसी और के फॉर्म में, किसी और में चले जाना, आप में इंटरेस्ट नहीं दिखाना, मतलब ऐसा दिख रहा है कि खुश रहना और ऐसा शो करना कि मुझे तुम्हारी कोई नीड ही नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। राइट, आपके पार्टनर कर रहे हैं ना ऐसा, या कर रहे थे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे, तुम हो नहीं हो मेरी लाइफ में, मुझे कोई कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई इश्यूज नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करती या नहीं करते। राइट, ऐसा कुछ दिखा रहे थे
क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर साफ साफ कार्ड आया है, आई वॉन्ट टू टीच यू अ लेसन। ठीक है, हम इनको क्लैरिफाई भी करेंगे और भी एनर्जीज निकलेगी। तो बेसिकली यहाँ पर मतलब फिर भी ना मान गए कि कुछ भी कर लें, कितनी दूर जाने की कोशिश कर लें, कितना जला ले चिढ़ा ले, पर एंड में ना ऐसा दिख रहा है कि इनको ही झुकना है। ये समझ गए हैं कि मुझे ही झुकना पड़ेगा, यानी कि आप नहीं झुकने वाले, इनको ही झुकना पड़ेगा, इनको ही चेस करना पड़ेगा। आपको कोई मतलब आप नहीं, अब बहुत झुक चुके हो, आप बहुत चेस कर चुके हो, अब बहुत मना चुके हो, और अब नहीं। क्योंकि एक समय तक ही इंसान बर्दाश्त कर सकता है, एक समय तक ही इंसान कर सकता है किसी के लिए, राइट। एक जब सर से ऊपर पानी चले जाए तो फिर उसके बाद नहीं होते, एक तरफ से एफर्ट्स नहीं होते हैं, और एक तरफ से एफर्ट्स इंसान कितना कर लेगा या कितना कर लेगी, राइट। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है जितना प्यार आपने इनको किया था ना, मतलब लिटरली आपसे इनको प्यार हो गया है। क्योंकि जैसे कि आपसे दूर रहे तो ऑब्वियस सी बात है, और कनेक्शन में रहे, या तो किसी और के लिए आपको छोड़ा, या फिर आपके जाने के बाद इनकी लाइफ में कोई और आ गया या आ गई। पर इन्होंने नोटिस किया ना, जितना प्यार आपके मन में था, या फिर जितना ख्याल आपने रखा है, आप इनके लिए स्टैंड लेते थे, आप इनको समझते थे, आप इनको समझाते थे, मतलब जितना आपके मन में डिवोशन थी या प्यार था ना, उतना किसी के मन में नहीं हो सकता, ना कोई कर सकता है। ऐसे इनको फील हो रहा है। और पता है, जैसे भी हो आप आज तक आपको बदलते हुए आए, या फिर आप में कमी देखते हुए आए कि तुम में ये कमी है, उसकी गर्लफ्रेंड को देखो, उसके बॉयफ्रेंड को देखो, उसके हस्बैंड को देखो, उसकी वाइफ को देखो, मतलब आप में, ठीक है देखो, ऊपर नीचे हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। रिलेशनशिप में भी मैं ये नहीं कहूंगी कि आप परफेक्ट निकले हो, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि कमियां ही इंसान में होती है, हर किसी में होती है। पर हाँ, खूबी आप में ज्यादा थी, बस इतना है कि कमियां थोड़ी पर खूबी ज्यादा। तो आज कहीं ना कहीं जो इंसान आपको बदलना चाह रहा था या बदलना चाह रही थी कि आप भी बदल जाओ, पर आज वो आप जैसे हो ना, वो आपसे वैसे ही प्यार करता है या करती है, जो भी है आपके पार्टनर, मेल फीमेल। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपसे इनको प्यार, पहले भी प्यार था, आज भी प्यार है, और बार बार आप ही से इनको प्यार होगा। इनको ऐसा लग रहा है ना कि मुझे इस जन्म में नहीं, मुझे तुम हर जन्म में चाहिए, इस जन्म में भी मुझे रिश्ते को सक्सेस, आपको लगेगा कि पहले एक जन्म तो निभा ले, पर अब इनको ऐसा लग रहा है कि इस जन्म में भी आपके साथ सक्सेस चाहिए, आप चाहिए, आपके साथ रहना है, अगले जन्म में भी, और सारे जन्मों में आप जैसा पार्टनर मिले। ठीक है, क्योंकि आपने खुद को प्रूफ किया है, आपने खुद बहुत प्यार दिया है, आपने बहुत रिस्पेक्ट की है। यहाँ पर कहीं ना कहीं अब ये आपके लिए वैसा ही फील करने लगे हैं जैसा कभी किया करते थे पास्ट में, राइट। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मतलब एक टाइम पर जो आपके लिए इनकी फीलिंग्स बहुत इंटेंस थी ना, आज इनके मन में फिर से आपके को लेकर फीलिंग्स बहुत इंटेंस होती जा रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आप इनके पार्ट का, इनकी लाइफ का पार्ट बने। आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आप जैसे इंसान से ये मिले। आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आप जैसे इंसान को इन्होंने कभी प्यार किया। हर चीज के लिए आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं, ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं। हाँ, ये जानते हैं कि गलती आप भी जानते हो, और ये भी जानते हैं कि गलती किसकी थी। उसी गलती को ना आज ये रियलाइज कर रहे हैं, बहुत बुरा फील कर रहे हैं। जो भी इनसे हुआ, जो भी इन्होंने किया, ये बेवकूफ थे, नादानियों की वजह से हुआ, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो देखो गलती तो की है, ठीक है, गलती तो की है, पर उसका रिग्रेट जरूर है आपके पार्टनर को। ठीक है, अब क्लैरिफाई करते हैं। यू नेवर अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं देखो, आपको आज भी ऐसा लगता है कि इनका मल्टीपल रिलेशनशिप है, या फिर मल्टीपल लोगों के साथ ये कनेक्टेड हैं, या फिर कहीं ना कहीं हाँ आपको लगता है कि यार आज भी शायद अगर ये वापस आता है या आती है, फिर ये किसी और को, किसी ना किसी से फिर फ्लर्ट करेगा या करेगी, ये मुझे फिर हर्ट करेगा या करेगी, या फिर से, क्योंकि किया है, ऐसा दिख रहा है ये बार बार ऑन ऑफ किया है, बार बार आपकी लाइफ में आए हैं, आपको स्ट्रेस दिया है, आपको एंजाइटी फील कराई है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आते भी हैं तो पता नहीं किस इरादे से आए,
किस मतलब कैसा बिहेव करें, कैसा आपके साथ प्रिटेंड करें, कहीं ना कहीं आपको लगता है ना। पर इनको पता है क्या लग रहा है कि ये तो आपकी फीलिंग्स थी, ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप नहीं चाहते हो इनके साथ कनेक्शन में आना। क्यों? क्योंकि आपके लिए भी मल्टीपल ऑप्शन ये देख रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपको तो खुली छूट मिल गई होगी, अब आप तो हर किसी से बात कर रहे होगे, क्योंकि पहले तो नहीं थे आप ऐसे, या पहले कभी नहीं किया है, लॉयल्टी ऑनेस्टी दी ही है। पर अब तो ब्रेकअप हो गया है ना, अब तो सेपरेटेड हो ना आप लोग, या फिर इश्यूज चल रहे हैं ना, तो हो सकता है कि पता नहीं कौन कौन, मतलब आप देख रहे हो, ये इमेजिन कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं कि पता नहीं कितने आपकी लाइफ में आ गए होंगे, कितने ऑप्शंस होंगे, आप क्यों ही इनको एक्सेप्ट करोगे, क्यों ही आप इनके साथ एक न्यू बिगिनिंग करोगे। आपके लिए कमी थोड़ी है, आपके लिए मल्टीपल मतलब ऑप्शंस है, इनको ऐसा दिख रहा है। तो ड्रे ड्रीमिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर। इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, या पता नहीं, अगर ये आकर लौट कर अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं, आपको बताते हैं, सॉरी भी बोलते हैं, पता नहीं आप अंडरस्टैंड अब करने वाले नहीं हो, आप नहीं करोगे इनको अंडरस्टैंड, आप नहीं समझोगे। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं किसको बताऊं अपनी फीलिंग्स, किससे कहूं, कहीं ना कहीं आना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं, क्योंकि एक्शन का कार्ड दिख रहा है, नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है और टेंशन हो रहा है कि कहीं आप इससे पहले हमेशा के लिए इनसे दूर हो जाओ, किसी और के हो जाओ, फिर तो इम्पॉसिबल हो जाएगा ना इनके लिए आपके साथ कनेक्शन, रिश्ता। तो इससे पहले ये आपको अपने दिल की बात बता दे, इससे पहले ये एक्शन ले ले, इससे पहले ये आ जाए, क्योंकि इससे पहले देरी ना हो जाए। तो ये देर नहीं करना चाहते हैं, ये लौटना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो हाँ, एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं और बहुत जल्दी एक्शन लेंगे, क्योंकि नहीं रहा जा रहा है। आपको समझाएंगे, मनाएंगे, अब चाहे आप मानो ना मानो, अब ये ऐसा दिख रहा है कि आपके पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि इनको तो रिश्ता चाहिए, इनको तो आप चाहिए और पहले जैसे ही चाहिए, ठीक है। द एम्प्रेस का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू बहुत करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, आपको द एम्प्रेस की तरह देखते हैं, जिसकी रिस्पेक्ट बहुत ऊपर है, जो है मतलब जिसमें बात है, जो बहुत नर्चरिंग, जिसका नेचर रहा है, जिसने इनको बहुत प्यार दिया है, जिसने इनका बहुत ख्याल रखा है। देखते हैं कि आपकी मतलब है, आप में क्वालिटीज तो हैं, आप ऐसे इंसान हो, शायद आप जैसा मिलना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एक रास्ता बनाते हुए आप तक, एक सीढ़ी ढूंढते हुए कि किस रास्ते, क्या क्या करूं ऐसा कि वो मुझे सुने, क्या करूं ऐसा कि वो मेरी बातों को माने, क्या करूं ऐसा कि वो मुझे समझे, क्या करूं ऐसा कि वो मुझे एक्सेप्ट करे जैसा मैं हूं या जैसी मैं हूं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हाँ, दिख रहा है आप तक रास्ता ढूंढते हुए कि क्या करना चाहिए इनको कि ये आपको अप्रोच कर पाए, ठीक है। गाइस, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए। थैंक यू फॉर योर स्टैंड इन माई फेवर का कार्ड क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं आज इनके दिल में इतने सारे इमोशंस, प्यार, फीलिंग्स, मतलब एक टाइम था जब इनको आपके अंदर बस नेगेटिविटी ही दिख रही थी, मतलब आपको पॉजिटिव तो देख ही नहीं पा रहे थे, या पॉजिटिव तो थे ही नहीं आपको लेकर। पर आज दिख रहा है इनके मन में बहुत सारा प्यार, बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारे इमोशंस, कप ऑफ लव देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि भाई होता है, मतलब अगर ये किसी और के साथ कनेक्शन में रहे ना, या रिलेशनशिप में रहे, या जितनों को भी देखा, पर देख रहे हैं कि आप सबसे डिफरेंट थे, आप सबसे अच्छे हो, आप सबसे डिफरेंट हो। तो कहीं ना कहीं इनसे तो गलतियां हुई है, जो इन्होंने आपको छोड़ा, बहुत गलती हुई, जो आपको नहीं समझ पाए, मतलब आपके अगेंस्ट हो गए थे, मतलब आपको बहुत पेन दिया। तो आज फील हो रहा है आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, हारमनी चाहिए, नहीं रह पा रहे हैं। लोग इनका कितना फायदा उठा रहे हैं, लोग कितने खराब हैं, लोग कितना सुना रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं इनको। मतलब इवन अगर ये किसी के साथ कमिटेड भी है, स्टिल अगर हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर की शादी हो गई है, या फिर हो सकता है कि आपको छोड़कर ये किसी थर्ड पार्टी में किसी और के साथ चले गए थे ना। तो यहाँ पर दिख रहा है वो इनका फायदा उठाते हुए, वो इनके ऊपर ना
इनको सुनाते हुए या इनको टॉन्ट करते हुए, मतलब दिख रहा है आप में क्वालिटी है, ठीक है, कुछ ना कुछ होता है, नेगेटिविटी हर किसी में होती है जैसे मैंने कहा ना, पर फिर भी आप सही हो भाई, आपके साथ ये रिश्ते को निभा सकते हैं। तो पास्ट याद करते हुए 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, दिख रहे हैं आपको, बहुत याद करते हैं, आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल इनको याद आता है, बहुत बुरा लग रहा है जो भी इन्होंने किया, जो भी इनसे हुआ, पर अब सच में यहाँ पर भी किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, आपकी बातों को सुनना है, आपके हिसाब से चलना है। अगर आप दिन को रात कहोगे ना, ये मानने को तैयार है, और दिन यस वो उसी हिसाब से करना चाहते हैं। आज तक ये आपको मतलब डिफेंसिव होते रहे, आपकी बातों को काटते रहे, मतलब ये सोचते थे ना जो मैं सोच रहा हूं या जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं वो सही है, आप गलत सोचते हो, आप गलत कर रहे हो, समझ रहे हो। आपको लेकर इतने ज्यादा नेगेटिव थॉट्स थे, मतलब अपने अपने को सुपीरियर ये समझते थे, आपको हमेशा ये डाउन फील कराया भी है, और समझते थे कि ये क्या समझती है या ये क्या समझता है, ये तो बेवकूफ है, इस टाइप का। तो अभी इनको ऐसा लग रहा है ना कि नहीं भाई, जो हो आप ही हो, आपकी बातें भले इस समय इनको सही नहीं लगती थी, बट लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो आपकी बातें सही रही हैं, आप सही रहे हो, तो कहीं ना कहीं इमोशनल होते हुए, बुरा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपके हिसाब से चलना है, कप ऑफ लव देना है, आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको लॉयल्टी चाहिए, आपको ऑनेस्टी चाहिए, जो भी चाहिए इनसे ये देने को तैयार है, बस आपके होने को तैयार है, ठीक है। हो सकता है कि फोन छुपाते थे आपसे, फोन में चैट्स करते रहते थे, किसी ना किसी से बात करते रहते थे, किसी ना किसी की फोटो रहती थी, तो आज ये ना आपके सामने ट्रांसपेरेंसी वाला कनेक्शन चाहते हैं, रिश्ता चाहते हैं, जहां पर सब आप दोनों के बीच में ऐसा छुपाने वाली चीजें ना हो, ठीक है। इट वॉज रियली हार्ड टू लेट यू गो का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? इट वॉज रियली हार्ड टू लेट यू गो का कार्ड क्यों है? यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, इनको ना बहुत दर्द महसूस हो रहा है, ये बहुत मुश्किल है आपको भुलाना, आपसे दूर रहना, आपको भूल जाना, नहीं हो पा रहा है। कप्स कप्स के कार्ड है, देख रहे हो, इमोशंस को बता रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस स्ट्रांगली निकल के आया है, मे बी आपके आपके पार्टनर के जोडिक साइन हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, बहुत मुश्किल है इनका आपसे दूर जाना, आपके बिना रहना, आपके लिए खुद को बदलना भी पड़े ना, ये बदलने को तैयार है। डेथ का कार्ड है यहाँ पर, ऐसा पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपकी तरफ इनको बहुत ज्यादा पैशन फील हो रहा है, अट्रैक्शन फील हो रहा है, फिर से ये ना एक पैशनेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर। ऐसा दिख रहा है कि बहुत होपलेस है, बहुत हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा इस रिश्ते में, कुछ सही होगा नहीं होगा, बहुत प्रॉब्लम्स फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स है इनकी लाइफ में। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फाइनेंसेस की दिक्कत, इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत बहुत मुसीबत में दिखाई दे रहा है, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, चीजों को लेकर ना बहुत परेशान है, फैमिली को लेकर परेशान है। यहाँ पर 6 नंबर भी गाइस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आई वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द मून, कहीं ना कहीं ये आपको सबक सिखाने जा रहे थे, कहीं ना कहीं आपको जला रहे थे, चिढ़ा रहे थे, या फिर कह सकते हैं आपके साथ बुरा बिहेव कर रहे थे। कहीं ना कहीं आज पता है, आज इनको खुद लेसन, आपको क्या लेसन सिखाएंगे, ये इनको खुद लेसन मिल गया है कि आपसे दूर रहकर क्या हो रहा है, आपसे दूर रहना, आपके साथ बुरा करने से क्या हो रहा है। आज ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ ना फिर से क्रश वाली फीलिंग रखते हुए, फिर से आपके लिए प्यार फील करते हुए, फिर से आपके लिए ना वो इमोशंस होता है ना, जैसे फर्स्ट लव होता है, मतलब वैसा दिख रहा है, जहां पर इमोशंस भी है, जहां पर प्यार भी है, जहां पर एक ओल्ड स्कूल लव ये चाहते हैं, ये आपके होकर रहना चाहते हैं, आपको पाना इनकी विश है। कप्स कप्स आप देख रहे हो कितने कप्स के कार्ड, ये द मून भी एक इमोशंस को ही दिखा रहा है, सारे इमोशनल कार्ड निकल रहे हैं आज। सच में ये बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए, आपके लिए इमोशनल फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको पाना ही इनकी इच्छा है, इनकी है, आप चाहिए इनको, ठीक है, इनकी इच्छा दिख रही है, आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा इमोशंस ना इनके डाउन होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते जा रहे हैं। एक टाइम पर ये प्रैक्टिकल थे, एक टाइम पर ये रैशनल थे, और आज ये बहुत इमोशनल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। गाइस जल्दी से मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में
यस, फॉलो करना है आपको, ठीक है। और द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाके उसे भी सब्सक्राइब करो। वहां भी अच्छी अच्छी रीडिंग्स आपको रोज मिलती है 1 बजे देखने को, ठीक है। तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर आई लव यू एज यू आर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके अंदर ना खूबियां देख रहे हैं आपको एज अ क्वीन, अगर आप फीमेल हैं, अगर मेल हैं एज अ किंग। इनको ऐसा दिख रहा है ना कि आप कितने सॉफ्ट हार्टेड हो सकता है आप इंडिपेंडेंट हो, समझदार हो, आपको हर किसी से प्यार है, हो सकता है आप एनिमल लवर भी हो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है। इनको ऐसा लगता है ना कि आप हर किसी के लिए अच्छा सोचते हो, आप हर किसी के लिए करते हो सकता है आपको एनिमल्स बहुत पसंद है, पेट्स बहुत पसंद है, आप बहुत बहुत हेल्प करते हो उनकी, या फिर खाना खिलाना, सब कुछ। मतलब आपके अंदर कितना काइंडनेस है, आपके अंदर कितना आपका दिल बढ़ा है, आप हर किसी के बारे में सोचते हो, आप जैसा कोई नहीं हो सकता आप नेचर लवर भी हो, ठीक है, ये भी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हो, आप ब्यूटीफुल हो, सब कुछ है, आप में सारी खूबियां हैं, या हैंडसम हो सकते हो, मेल हो, अगर नहीं भी हो ना तो भी आपका नेचर इतना अच्छा है कि सब चीजें सेकेंडरी हैं, आप सबसे बेहतर हो, आप सबसे बेटर हो, इनको ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि आप ना, आपने कभी घमंड नहीं किया, आपके पास हो सकता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, समझदार हो, कुछ ना कुछ क्वालिटीज है, हर कोई आपको बहुत वैल्यू देता है, या फिर हो सकता है कि है आप में बात है, पर कभी आपको घमंड नहीं हुआ। आप भी तो घमंड कर सकते थे, ठीक है, पर आपने कभी नहीं किया। ये जब आपके साथ थे तो कितने ज्यादा लकी थे, सब चीजें इनको कितनी आसानी से मिल जाती थी, हर चीज इनके काम बन जाते थे। तो इनको फील हो रहा है कि ये कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए, हो सकता है फैमिली की वजह से, या किसी ना किसी की बातों में आ गए थे, इन्फ्लुएंस में आ गए थे, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसे डिफरेंसेस थे आप दोनों के बीच में, ठीक है। क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, एज को लेकर, या फिर कुछ ना कुछ, मतलब हो सकता है कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, मे बी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर सेम जेंडर भी हो सकता है। मतलब जिस वजह से ना ये आपसे दूर रहे, आपसे भागते रहे, या इनको ऐसा लगता था कि आपसे बेहतर कोई ना कोई मिल ही जाएगा या मिल ही जाएगी, ठीक है। बट और गए भी ये, ऐसा नहीं है कि इनको लगता ही था, इन्होंने आपसे ऊपर किसी और को रखा, या तो अपनी फैमिली को रखा, या फिर किसी ना किसी पर्सन को रखा, किसी ना किसी को रखा है, आपसे ऊपर रखा है, और देखा थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की इन्होंने, बट देखा कि हो आप बेहतर हो। मतलब वो लोग ना मतलबी हैं, अगर जितना उनका मतलब पूरा हो रहा है, या वो कोई थर्ड पर्सन बस मतलब ही है, अगर मतलब पूरा हो रहा है तब तक तो ये हैं उसके साथ, या फिर वो रख रही है, या फिर रख रहा है, या फिर बस उतना ही है। पर आप जो थे, मतलब ये फील कर पा रहे हैं, दिल से थे इनके साथ ना, तो कहीं ना कहीं एक लंबे समय से ये फील कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर हो सकता है आज भी ये किसी ना किसी के साथ हैं, किसी ना किसी प्रॉब्लम में है, जो भी है, बट ये फील कर रहे हैं कि आप बेस्ट हो, जैसे भी आप हो, आपके लिए बहुत बहुत प्यार है इनके मन में, ये बहुत प्यार करने लगे हैं आपसे, ठीक है। शायद जब आप थे, जब आप समझाते थे, जब आपको प्यार दे सकते थे, तब तक इनको समझ नहीं आया, बट अब समझ आ रहा है। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विद यू अगेन एंड अगेन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विद यू अगेन एंड अगेन का कार्ड क्यों है? जस्टिस, देखा, अब आपके साथ जस्टिस होगा। अब ये ना आपके प्यार में मुझे दिख रहा है आगे चलकर और पागल होने वाले हैं आपके प्यार में, मतलब इनको कुछ नहीं दिखने वाला है, बस आपको चेज करेंगे, आपके पीछे भागेंगे, और इनको आपकी रियलाइजेशन जो अभी हो रही है और ज्यादा होगी। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि हाँ, आपके साथ कनेक्शन में, रिश्ते में जस्टिस होगा। आपको मतलब इमोशनली सब कुछ देंगे, मतलब आपका अपना प्यार, अपना केयर, अपना टाइम, अपना समय, हर चीज आपकी पूरी करेंगे, आपकी सारी विश पूरी करेंगे, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। क्योंकि हाँ, आप वैल्यू रखते हो, आप मैटर रखते हो, आप इनके लिए रखते हो, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स ये भी दिखा रहा है कि आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको बहुत हाईली रिगार्ड्स में, हाईली वैल्यू में देखते हैं। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जस्टिस होगा। आप कब से एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि जस्टिस हो, जस्टिस हो, अब होगा, ठीक है। क्लेम जरूर कीजिएगा एनर्जीज को। थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखिएगा, एक ग्रेटिट्यूड जरूर शो कीजिएगा। आई फील द सेम फॉर यू का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहां पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है ना कि
अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आज सब कुछ मिल भी जाए, सब कुछ हो जाए, पैसा मिल जाए, घर में रिस्पेक्ट, लोग मिल जाए, इनको हायर वैल्यू में देके, हायर पावर में देके, क्योंकि यही तो इनके लिए सबसे मैटर रखता था, लोग मुझे कैसे देख रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, यही सब तो मैटर रखता था। इनको अब कुछ नहीं चाहिए, इनको आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपके साथ रहना है, आपको प्यार देना है। नहीं रहा जाता आपके बिना भाई। आपसे दूरियां इनको चुभ रही हैं, बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। आप मतलब बहुत कहीं ना आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस आप पे ही ध्यान है, आप पे ही फोकस है, आपको बहुत मिस करते हैं। नहीं रहा जा रहा है, बस आप ही को मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि आप ही आप चाहिए और कोई नहीं चाहिए ने। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय लाइफ का कार्ड क्यों है? सच में दिल से ये ना आपको, ये देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक इच्छा कि आप आ जाओ इनकी लाइफ में, एक उम्मीद कि शायद चीजें सही हो जाएंगी दिख रही है कि फिर से क्या पता कि आप इनको एक मौका दे दो, क्या पता सब चीजें बेहतर हो जाए आप दोनों के बीच में, क्या पता सब कुछ अच्छा हो जाए आप दोनों के बीच में, एक उम्मीद दिखाई दे रही है। ठीक है गाइस, यहाँ पर मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला राशि, लिब्रा यहाँ पर स्ट्रांगली निकल के आई है। ठीक है, यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि भी दिख रही है। तो प्यार तो है इनके मन में, बहुत ज्यादा है, और वो प्यार को प्रूफ भी करना है। अब इच्छा भी है कि आपसे बात करनी है और आपको प्रूफ करना है कि सच में ये प्यार करते हैं। इनके प्यार में अब कोई मिलावट नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, क्योंकि नहीं करना चाहते हैं। आप चाहिए इनको, नहीं ऐसा कोई गलत काम नहीं करना चाहते, या और आप दूर हो जाओ नहीं चाहते। मतलब बहुत हो गया, बहुत झूठ बोल लिया, बहुत हार्ट ब्रेक दे दिया, पर नहीं, अब नहीं, क्योंकि मिल रहा है और समझ आ रहा है कि भाई जैसा मैं कर रहा हूं या कर रही हूं वो लौट कर मेरे पास ही आ रहा है। तो अब नहीं करना है, ठीक है, अब बुरा कुछ भी नहीं करना है। वी बोथ नोज हु फॉल्ट इट वॉज का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? वी बोथ नोज हुज फॉल्ट इट वॉज का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि आप भी जानते हो गलती इनकी थी, इनको भी पता है कि गलती इनकी थी। आज इन्हीं की गलती की वजह से तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है इनकी लाइफ में ना। मनी फाइनेंसेस की भी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, या फिर ऐसा दिख रहा है ना इनके फाइनेंसेस में दिक्कत, इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, और तभी होता है डिले, रिजल्ट्स ना मिलना, क्योंकि आप किसी के साथ गलत करोगे तो लौट कर तो आएगा। तो कहीं ना कहीं स्टक है, मनी फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर भी स्टक दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आज आपको एक स्टार की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। मतलब जो इंसान आपकी कभी तारीफ नहीं करता था, या आपको नहीं करती थी, या आपको फॉर ग्रांटेड लेता था या लेती थी, आज आप उसके लिए ना बहुत वैल्यू रखते हो, मैटर रखते हो। ठीक है, बहुत डिफेंसिव हुए हैं, बहुत आपको बुरा फील कराया है, लोगों की बातों में आकर बुरा बोला है, बुरा कहा है, बुरे एक्शंस रहे हैं, पर आज इनके दिल में प्यार है और हर चीज का, हर गलती का रिग्रेशन है। आज ये इतना ज्यादा रिग्रेट करते हैं कि अच्छे से सो भी नहीं पाते हैं, बहुत रिग्रेट फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 7 नंबर मैंने आपको बताया था, 6 नंबर, यहाँ पर मुझे 18 नंबर, ठीक है, यहाँ पर मुझे 2 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 11 नंबर दिख रहा है, ठीक है, 9 नंबर दिख रहा है। तो ये कुछ नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। और आप चाहे मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, अब कर लो, जाओ जल्दी जाओ और फॉलो कर लो। द सोल फैमिली टैरोट, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप रीडिंग्स देख सकते हैं। 1 बजे वहां रोज रीडिंग आती है, तो उसे भी मिस ना करें, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।